11th and 12th का जर्नी इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एंड, नियरली 3 months लेफ्ट। इस वीडियो का मेन मोटिव है टेस्ट सीरीज को लेकर डिस्कशन करना। अभी थोड़ा सिचुएशन हटके हो रहा है, ईयर आफ्टर ईयर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन बोर्ड, इनका वैल्यूएशन, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत हाई होता जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। तो बहुत दिन बाद आप लोग के साथ एक मुलाकात का मौका मिला। आप लोग का 11th एंड 12th का जर्नी, जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम देंगे यानी 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम देंगे, 11th एंड 12th का जर्नी इज ऑलमोस्ट कमिंग टू एंड, नियरली 3 months लेफ्ट। विद इन दिस 3 months, ऑन द मंथ ऑफ जनवरी यू आर हैविंग योर JEE मेंस फर्स्ट सेशन। तो क्या हुआ, इस वीडियो का मेन मोटिव है आज का टेस्ट सीरीज को लेकर डिस्कशन करना। हाँ, आप लोग ने 11th एंड 12th पे बहुत सारा टेस्ट सीरीज दिया, बहुत सारा, लेकिन सभी टेस्ट सीरीज जो है ये आपने दिया एंट्रेंस बेसिस, यानी JEE के लिए या नीट के लिए। अभी क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सिचुएशन हटके हो रहा है। साल बाय साल यानी ईयर आफ्टर ईयर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन बोर्ड, इनका वैल्यूएशन, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत हाई होता जा रहा है। जैसे कि आप लास्ट ईयर का अगर फिजिक्स का ही क्वेश्चन देखें या केमिस्ट्री का देखें या मैथ्स का देखें, इरेस्पेक्टिव ऑफ ISC और CBSE, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बढ़ा। तो इस साल भी हम यही आशा करते हैं कि स्टैंडर्ड और थोड़ा अप होगा। स्टैंडर्ड घटेगा नहीं, कभी भी एग्जाम का स्टैंडर्ड ड्रॉप नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। तो हम लोग ने ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग के साथ डिस्कस किया। वो लोग ने ही, यानी आप लोग ने ही मिलके सभी ने हमको बोला कि सर एक अगर बोर्ड के लिए टेस्ट सीरीज हो तो बहुत मददगार होगा। क्यों, सवाल आता है क्यों, ये भी हमने पूछा था। आप लोगों ने ही बोला कि स्कूल पे जब आप लोग एग्जाम देते हैं, क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, यानी थ्योरी पे ज्यादा उतना टाइम नहीं देते। स्पेशली मैं, जैसे कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, मैं फिजिक्स का ही बात कर रहा हूं, इधर ज्यादा थ्योरी पे टाइम नहीं दे रहे हो। आप टाइम दे रहे हो किस पे, न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा, कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट्स कॉन्सेप्ट्स पे आप ज्यादा ध्यान देते हो, ट्रिक्स पे ध्यान देते हो। डिराइवेशन छूट जाता है, डिराइवेशन से उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता, बराबर थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन ठीक से पढ़ाई नहीं होता। तो इसी कारण, ताकि ये जो फियर है या डिलेमा है बोर्ड एग्जाम को लेकर, ये थोड़ा बहुत कम हो, इसीलिए हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज पे जो है पार्ट टेस्ट भी होगा, यानी चैप्टर वाइज इंडिविजुअल टेस्ट भी होगा, माइनर टेस्ट होगा, यानी 3-4 चैप्टर मिलाकर टेस्ट होगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का ही मैं बोल रहा हूं, एज वेल एज मेजर टेस्ट भी होगा। सभी चैप्टर को मिलाकर फुल सिलेबस पे टेस्ट होगा हमारा। इस टेस्ट सीरीज पे आप लोग का फिजिक्स सब्जेक्ट भी अवेलेबल रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, बायोलॉजी भी रहेगा। तीनों सब्जेक्ट का यह टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपको तीनों लेना है, कोई 2 लेना है या किसी एक को लेना है, ठीक है। The total price for physics, chemistry and biology combined will be 6,000 rupees. But since 14th of November आप लोग का चिल्ड्रंस डे है, हालांकि कुछ लोग, आप लोग का ऑलरेडी 18 हो गया, आप लोग एडल्टहुड पे हो, और कुछ लोग का होने वाला है, यू आर जस्ट क्रॉसिंग योर टीनेज टू ओवरकम द टीनेज पार्ट एंड स्टेप इनटू एडल्टहुड। तो 14 नवंबर का जो है ये आप लोग का चिल्ड्रंस डे है। तो उस चिल्ड्रंस डे को ही मद्देनजर रखते हुए हमने इस टेस्ट सीरीज के ऊपर 25% ऑफ या डिडक्शन कर दिया। यानी ये जो टोटल प्राइसिंग है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, विच इज 6,000 रुपीज, ये 25% कम हो जाए अगर 14 नवंबर से पहले आप लोग ने इस टेस्ट सीरीज पे एनरोल लिया। अब आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं, जैसे कि टोटल सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 6,000, इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज का फी है 2,000 रुपीज। इंडिविजुअल फिजिक्स 2,000, केमिस्ट्री 2,000, बायोलॉजी 2,000। उस सभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे भी ये वाला ऑफर जो है 25% ऑफ का ये रहेगा, उस पे कुछ दिक्कत नहीं है। ये टेस्ट सीरीज जो है ये आप लोग के लिए ही बनाया गया, इस पे कुछ फायदे का कुछ नहीं है। इस टेस्ट सीरीज को देने से आप लोग का ही स्कोर बूस्ट होगा। ऐसा नहीं खाली कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने से होगा, अभी बोर्ड को भी संभालना होगा। बोर्ड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। बोर्ड का एग्जाम ऐसे ही एरा गेरा एग्जाम नहीं है कि ये स्कूल एग्जाम देने गए, स्कूल पे खत्म, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जाम इस पे लेवल क्वेश्चन रहता है, ईयर बाय ईयर क्वेश्चन का जो लेवल है ये इंक्रीज होता जा रहा है। आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर अवेल कीजिए। अब अगर आपको सब सब्जेक्ट लेना नहीं है तो किसी एक सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं, किसी 2 सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं।
इस पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवेल जरूर कीजिए इस टेस्ट सीरीज को, ताकि आप लोग का बोर्ड पे स्कोर जो है ये बूस्ट हो पाए इस टेस्ट सीरीज के जरिए। क्योंकि एग्जाम इज नॉट ओनली अबाउट प्रिपरेशन। बहुत स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया होता है, परंतु पैनिकनेस के वजह से एग्जाम पे जाके उसका स्कोर ड्रॉप हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण उसका स्कोर ड्रॉप हो जाता है। ये पैनिकनेस ना हो, क्योंकि थ्योरी एग्जाम आप बहुत कम दिए हो, बोर्ड लेवल का टेस्ट आपने कभी नहीं दिया, बहुत रेयरली आपने दिया, बोर्ड एग्जाम पैटर्न का टेस्ट करके बहुत रेयरली दिया। अभी ये लास्ट समय है, लास्ट का 3 मंथ ओनली है आपके हाथ पे, विच इज नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी का सेकेंड वीक पे ये ऑलमोस्ट श्योर शॉट एग्जाम होने को है, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फरवरी के सेकेंड वीक से ही। तो आपके पास खाली 3 महीने हैं, इन्हीं 3 महीने पे आप लोग का बोर्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत डिटरमाइंड होके पढ़ाई कीजिए, शिद्दत से टेस्ट दीजिए। आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि कितना हद तक आपका ही रिजल्ट कितना हद तक अच्छा कर पाए। शुभकामनाएं रहेगा इस अपकमिंग आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, एज वेल एज जेईई फर्स्ट सेशन के लिए। इस टेस्ट सीरीज के बारे पे इस वीडियो पे इतना ही बात करेंगे, आगे जरूर मिलते हैं। थैंक यू।